हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 की। क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें कहता है त्रिघात बहुपद। अभी हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा, कल परसों भी हमने इसके बारे में पढ़ा, एक्सरसाइज स्टार्टिंग उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद है क्या। त्रिघात बहुपद इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब ये होता क्या है, जब हमने द्विघात में सोचा था, द्विघात में क्या होता, हमने अल्फा और बीटा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चीज और ऐड होती है, गामा। क्या हो जाता है? गामा। जो तीन घात बहुपद होते हैं, ये होते हैं हमारे अल्फा, बीटा और एक गामा। ठीक है, ये तीन होते हैं, लेकिन इसकी व्यापक समीकरण क्या होती है? क्या होती है इसकी व्यापक समीकरण? क्या होती है? मेन चीज आती है व्यापक समीकरण क्या होती है। ठीक है, इसकी व्यापक समीकरण होती है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ये इसकी होती है व्यापक इक्वेशन। ठीक, अब देखो, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या है, ऐसे ही इसमें व्यापक समीकरण है। तो ऐसे इसमें इसमें होता था, जब द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था, द्विघात वाले में क्या था, द्विघात बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए था। ठीक, ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी अपॉन ए था। अब इसमें द्विघात बहुपद थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं त्रिघात की। किसकी कर रहे हैं? त्रिघात की। तो ये कैसे होगा? त्रिघात में सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा, ये क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए होगा, ये बी। ठीक है, अब इसी के बाद आ जाती है इसकी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की, ये क्या होगा हमारा, ये होगा बस सी अपॉन ए। ठीक, लेकिन इसमें एक कंडीशन हो जाती है। क्या? इसका एक कंडीशन हो जाती है, इसमें आती है अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा और अल्फा इक्वल टू, ये होता है हमारा डी अपॉन ए। आ रही बात समझ में? अब इसमें क्या है, ये तीन फॉर्मूले होते हैं जो कि इसको व्यापक समीकरण से निर्धारित करते हैं। ठीक, अब ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने बताया त्रिघात बहुपद होते क्या हैं। ठीक, जिसमें अल्फा बीटा और गामा आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की प्रश्नावली नंबर 1 पर। क्या? चलो, हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई। क्या? देखो, ये वाली जो होता है, इसमें ये नहीं होता, इसमें होता है डी अपॉन के ए माइनस के, और इसमें होता है सी अपॉन के ए, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसका क्या है, इसका गुणांक है, इसका गुणांक है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, इसमें अल्फा इंटू बीटा था, लेकिन सब में ए ही आएगा। क्या है, सब में ए ही, इसमें एक्स की क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब कांस्टेंट वो आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको रख करके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। त्रिघात बहुपद कहते हैं अल्फा बीटा गामा, इसमें एक ऐड हो गया। द्विघात बहुपद कहते हैं अल्फा प्लस बीटा थे, ठीक है, इसमें दो घात की बनती थी इसके। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सत्यापित करो कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यांक प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों व गुणकों के बीच संबंध सत्यापित होगा, जांच भी करो। अब इसमें क्या है, ये दे रखा है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। ठीक है, ये हमारे क्या दे रखे हैं, 1 2 और 1। ये क्या हमारा, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये हमारा गामा। ये तीन शून्यांक दे रखे हैं। इन तीनों शून्यांकों से जब हम इस इक्वेशन से हमने यहाँ पर लिया, ये इसका हल लेते हैं यहाँ पर आंसर। ठीक, अब देखो मैंने क्या काम करा, इसका 2x की क्यूब इधर से स्टार्टिंग करते हैं, सॉरी आंसर। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है, इसकी हमने कंपेयर करी किसके साथ, व्यापक समीकरण के साथ। व्यापक समीकरण के साथ क्या थी, ए एक्स की क्यूब प्लस के वी एक्स की स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या है हमारा 2 है, बी क्या है हमारा 1 है, सी क्या है हमारा माइनस के 5 और डी क्या हमारा 2 है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा ये है हमारे, अल्फा ये है 1/2 और बीटा क्या है हमारा 1 और गामा कितना है माइनस के 2। अब देखो इस इक्वेशन में, जब हम इस इक्वेशन में इसको रखेंगे, कैसे रखेंगे, पी एक्स इक्वल टू, ठीक है,
p इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस के x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। इसमें हम सबसे पहले रखते हैं 1/2 को, जो अल्फा है, ठीक है। क्या निकालना हमें? अल्फा 1/2। ये हमें शून्यांक ज्ञात करने, क्योंकि शून्यांक तो हमारे निकले हुए हैं, पहले से दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1/2 की पावर क्यूब प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस के 2, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सिंपल। 2 इक्वल टू 1/, यह हमारा 1/2 है, ठीक है। 1/2 है तो कितना होगा? 8 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 और प्लस के 2, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर चलते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/8 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 और प्लस के 2, ठीक। इसका सिंपल ही एलसीएम कितना आएगा? चलो एलसीएम भी देख लेते हैं, कोई नहीं। 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 और ये, ठीक है। 2 1 जा 2, कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 2 आ गया माइनस के 2 4 जा 4 5 जा 20 प्लस के, ठीक है। कितना हो गया ये? 1 8 16 हो गया, ठीक। अब एक बात तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, ये कितना? 2 2 4 और 16 कितने हो गए? 20 माइनस के 20 इक्वल टू 8, ये होगी 0/8, तो ये कितना होगा? 0 हो गया। क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो हमारा पहला कितना है? 0। इसीलिए यहां लिखेंगे, इसीलिए यह त्रिघात बहुपद है, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं इसी के ही कॉन्सेप्ट पर। अब जैसे हमने अल्फा का किया है सेम बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे बीटा का, इसमें 1 रखकर, उसका भी मान 0 होगा और -2 करेंगे उसका भी 0 आएगा, ठीक। अब लेकिन मैं इसका समझाता हूं तुम्हें, प्रूफ कर। देखो अभी मैंने जो कराया था इसका, अब इसके अब बात करते हैं इसकी जांच पर, कैसे गुणांक कैसे करेंगे। देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहले, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इक्वल टू माइनस के b/a होता है, ठीक है। अब देखो इसके मान तो में दे रखे क्या? शून्यांक है हमारे, क्या है? शून्य, जीरोक्स बोलते हैं जिनको, ये दे रखे हमें। यहाँ लिख लेते हैं 1/2 प्लस के 1 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस b/a। अब कैसे होगा माइनस b/a? कैसे? माइनस का b कितना है? 1 है, ठीक है, ठीक है। माइनस का हो गया और a कितना है? 2 है, ठीक है। अब देखो ये इक्वल आने चाहिए, कैसे? 1 और 1, ठीक। तो कितना हो गया एलसीएम? 2, ये कितना जाएगा? 1 प्लस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 3 माइनस के 4/2 इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये कितना हो गया? माइनस हो गया 4 में, कितना? माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वल आए, क्या है? इसलिए हमारा क्या है, जो इसका व्यापक इक्वेशन और अल्फा प्लस बीटा गामा था, ये क्या हमारा, ये दोनों इक्वल है। क्या है हमारा क्वेश्चन? सही है, ठीक है। अब ऐसे ही अगले में करना है। अगले में क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, ये था। ये दे रखा हमारा c/a, कितना है? c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की है 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 माइनस के 2 प्लस गामा की वैल्यू माइनस के 2 और अल्फा की कितनी है? 1/2। अब c, देखो अब इस व्यापक इक्वेशन के अकॉर्डिंग c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है माइनस के 5। क्या है? माइनस के 5। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, 2 है हमारा, कितना है? 2। a 2 ही तो है, ये रहा, ठीक। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन पर, कैसे करेंगे? तो 1/2 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस के 2 माइनस के प्लस माइनस के 2/2 इक्वल टू माइनस के 5/2, ठीक है। एलसीएम कितना है हमारा? 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 माइनस के 2 2 जा 4 माइनस के 2, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 5/2। अब देखो 4 तो कितने हो गए? 6 माइनस माइनस प्लस कितने हो गए? 6 1 माइनस के 6/2 इक्वल टू माइनस के 5/2, तो ये हो गया हमारा माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 5/2। इसी प्रकार से जो लास्ट का हमारा -2 बचेगा वो भी इसी प्रकार, वो यहाँ देख लेते हैं।
जो थर्ड इसका वो पार्ट्स है वो क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए है। ठीक है, अल्फा अल्फा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा है हमारा 1 मल्टीप्लाई माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के डी। डी क्या है, अब देखो डी है हमारा 2, कितना है 2, लेकिन प्लस का, इसमें क्या करा माइनस का, तो डी है माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू में। अब बात आती है हमारी ए की, किसकी बात आती है ए की। ए क्या है, ए हमारा 2, जैसा कि अभी बताया था, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस के 1। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि माइनस के 2 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 2, यह काट भी दिया था, चलो कोई नहीं, ये हो गया कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना का -1 इक्वल टू -1, ये हो गया कंपेयर। ठीक है, ये हो गया हमारी जांच इस क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार होगा, लेकिन मैं इसका सेकंड जो इस एक्सरसाइज का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो जो त्रिघात बहुपद होता है, जो त्रिघात बहुपद होता है, अभी हमने क्या सीखा, ये इक्वेशन है त्रिघात बहुपद की, इसमें क्या हमने अभी इसके शून्यांक हमें दिए हुए हैं, ये शून्यांक निकलेंगे कैसे पहली चीज, और इन शून्यांकों से द्विघात बनेगी, त्रिघात बहुपद बनेंगे कैसे, त्रिघात इक्वेशन बनेगी कैसे। अगर सपोज दैट किसी को 1/2, 3 और 4 है, ये 3 जो तुम्हें शून्यांक दे दिए त्रिघात के, इससे बोल रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाओ, मतलब त्रिघात बहुपद बनाओ, त्रिघात बहुपद इक्वेशन बनाने, बस खाली ये दे दी तो कैसे बनेगा। अब अगले क्वेश्चन में इसी चीज की बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का टेम्परेचर जो है, आज का टेम्परेचर है इतना 46 डिग्री सेल्सियस, और कल जो नेक्स्ट होगा, कल संडे में जो है कल भी इतना ही रहेगा 46 डिग्री सेल्सियस, तो दिन पर दिन गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की हम अपनी, ये कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। त्रिघात बहुपद की व्यापक समीकरण सभी को पता है, ए एक्स की क्यूब प्लस के वी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी होती है, लेकिन ये होती है व्यापक समीकरण। अब हमें क्या इस ए की जगह बी और सी जी डी की जगह क्या चाहिए, हम नंबर चाहिए, कैसे पता चलेगी। लेकिन इसने एक बहुत अच्छी बात कही है मजेदार क्वेश्चन में, शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों का एक साथ गुणनफल का योग और तीनों शून्यांकों का गुणनफल, ये मैं तीनों चीजें आपको अभी समझाई थोड़ी देर पहले, कैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन ए होता है। दूसरी पहली चीज इसने यही बोली योग। अब बोला दो शून्यांकों का एक साथ गुणनफल, ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू अल्फा, क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। अब देखो, अब क्या तीनों शून्यांकों का गुणनफल एक साथ अल्फा बीटा और गामा, क्या हो गया माइनस के डी अपॉन ए। अब ये क्वेश्चन यहीं से चल जाएगा हमारा, बिल्कुल इजी है, ये इसी चीज के मान दे रखे हैं इन्होंने, इसी चीज के कैसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान कितना है 2 माइनस के 7 माइनस के 14 इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। देखो कितना हो जाएगा अभी हमारा, सिंपल है, कितना हो जाएगा 2 माइनस के 21 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो कितना हो जाएगा माइनस के 19 इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, इसमें दिक्कत हो गई है यार, कहीं शायद डाउट हो गया है, अल्फा ये हो गया, ये बीटा है, गामा है, ठीक है, गुणनफल दे रखा, सॉरी सॉरी सॉरी, दिक्कत है क्या, रुक जाओ, बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही दे रखे हैं इसने, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 माइनस बी अपॉन ए। दूसरा जो इक्वेशन है ये दे रखा है इसने, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा सी अपॉन ए, कितना दे रखा है ये माइनस का 7। ठीक है, और तीसरा दे रखा है, फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, और एक हमारी थर्ड आएगी, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना माइनस डी अपॉन ए। कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस के 14 माइनस के डी अपॉन ए, माइनस से माइनस कटेगा।
ठीक है, 14 इक्वल टू डी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो इससे करना कैसे, ये इक्वेशन बनेगी कैसे। ठीक, एक बार बताओ ये माइनस बी अपॉन ए है कैसे, कैसे आएगा। तो माइनस का बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिंपल है। देखो कैसे हो गया, ये 2 के नीचे 1 है, ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया। ठीक है, सी का मान कितना है 7 हो गया और ए का मान 1 हो गया, डी का मान 14 हो गया और ए का मान 1 हो गया। अब इसकी हम व्यापक इक्वेशन बनाते हैं यहां पर ही। देखो ए का मान कितना है, ए का मान हमारा है 1, तो यहां लिखेंगे एक्स की क्यूब प्लस बी का मान कितना है हमारा 2, प्लस का क्या है 2x स्क्वायर प्लस सी। दोबारा देखते हैं, ये कह रहा है कि हमें इस इक्वेशन में रखना है ए का मान कितना है, ए का मान हमारा कितना है 1 है, ए का मान क्या कंपेयर करी तो ए का मान कितना निकला 1, तो x की क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब b का मान कितना है हमारा, b का है 2, तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब बात आती है c की वैल्यू की, c क्या है -7, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस के 7x प्लस, अब आते d की क्या है 14, कितना जाएगा 14 इक्वल टू 0। आगे और सोल्व कर लेते, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 14 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी त्रिघात बहुपद जो इसने इस क्वेश्चन में बोला था, ये आ गया हमारा। ठीक, तो पहले हमें एलिफेटिव गामा रखने हैं माइनस बी अपॉन ए, फिर उसमें इसकी वैल्यू रखनी है, फिर ये वाला रखना है हमें, जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे हमने ये क्वेश्चन कर दिया, और इसमें आखिर में आकर व्यापक इक्वेशन में हमने ये इसके मान पुट कर दिए, जिससे हमारी त्रिघात बहुपद आपके सामने। तो ये 2 क्वेश्चन तक हमने आज कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर नंबर हम 3 लेकर चलेंगे। ये देखो, ये वैसे भी ये जो एक्सरसाइज थी 2.4 ये प्रश्नावली में ज्यादातर एग्जाम टाइम में आई नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही था बस, त्रिघात बहुपद इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसी का ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, कल हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में इसके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको लाइक कमेंट शेयर करें।